हमारे माइंड हमेशा वर्क करता रहता है, हम सो रहे हैं तब भी हमारा दिमाग काम करता रहता है, वो स्ट्रेस लगातार लोगों के अंदर बना ट्रू। रहता है। तो वो स्ट्रेस से रिलीज करने के लिए आयुर्वेद में क्या कुछ अवेलेबल है? ओके, सो मैं दिस इज़ वन थिंग, मैं सब पेशेंट्स को बोलती हूँ, चाहे आप मेरे पास डिप्रेशन के लिए आओ, चाहे कॉन्स्टिपेशन के लिए या जस्ट हेयर फॉल के लिए, बिकॉज आई बिलीव दैट व्हाट यू डू बिफोर यू गो टू बेड, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्लीप। क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप हम सो रहे हैं फिर भी माइंड चलता रहता है ना, दैट इज सब कॉन्शियस माइंड, इट्स नॉट नीदर कॉन्शियस नॉट नॉन कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड चलता रहता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं हमेशा सबको बोलती है, आई ट्राई टू डू इट, इज़ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। रात को जस्ट, पहले मैं ऐसा बोलती थी कि आप ना सोच के प्रे प्रे करके आप सो, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी। लेकिन व्हेन आई आस्क कि आप लिखो, जस्ट राइट 3 ब्लेसिंग्स बिफोर यू गो टू बेड, तो उससे, क्योंकि आपको सोचना है आज क्या हुआ, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर, आप लिखोगे तो वो डबल इम्प्रेशन होता है। तो वैसे चाहे कितना भी खराब दिन आपका गया, लेकिन आप कोई अच्छी चीज़ सोचने की ट्राई करोगे, तो दैट इज़ अनकॉन्शियस ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड टू थिंक पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हुआ हो, है ना? तो ये एक चीज़, मेडिटेशन डेफ़िनिटली हेल्प करता है। एंड एक चीज़, रात को एटलीस्ट सोने से पहले 1 घंटे तक नो गैजेट्स, नो फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, व्हाट्सएप, बिल्कुल भी नहीं। नॉट इवन थिंकिंग अबाउट वर्क। रीडिंग इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हेल्प्स, क्योंकि जब आप, एंड स्पेसिफिकली रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स, क्योंकि एक तो मतलब पूरे दिन का आप थक गए हो, रात को व्हेन यू रीड समथिंग स्पिरिचुअल आपको एक शांति मिलेगी, एंड आप शायद 1 या 2 पेज पढ़ के यू विल बी सैटिस्फाइड। you'll be so saturated, you'll be wanting to sleep। तो मेडिटेशन है, रीडिंग स्पिरिचुअल थिंग्स है, प्राणायाम है, ब्रेथ वर्क बहुत काम करता है। क्योंकि ब्रेथ वर्क हेल्प्स यू बी मोर माइंडफुल। मैं अगर आपको ये पूछूं कि अभी आपने सांस ली या रिलीज की, आपको नहीं पता, अगर आपको जानना भी है तो you'll have to टेक अ ब्रीथ, है ना, इनहेल करो, एक्सेल करो, तो दैट इज स्लोइंग डाउन, बीइंग इन प्रेजेंट। तो इससे डेफिनेटली फायदा होता है।